Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ritu and welcome to Ritu's Vibe. So today I would be sharing you another study vlog along with school routine. So सबसे पहले I just got up, got ready for my school, wore my school dress and did all the morning tasks to do. Then I just quickly got ready because I was getting always late, like I'm literally always late for my school. Then I just did all the chores and went for my school, and now I would be showing you after school routine. So after coming from the school, I had my lunch and I also had some of the fruits like I always had it. Then after that, I thought of making a to-do list after a long time because I'm not able to complete my to-do list whatever I have written it in at once. So today I would be trying to do that. So I just quickly write down all my tasks. I'm not getting why I have like written my notes in such a bad handwriting that I'm not able to like read anything it what I have written. इतनी गंदी हैंड राइटिंग में मैंने लिख दिया ऐसे जल्दी जल्दी में, इसलिए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो आई एम गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन, क्योंकि ये चैप्टर मैंने अराउंड 20 या फिर 25 डेज पहले पढ़ा था. सो आई हैव टू गेट द रिकैप्चुलेशन वर्ड, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ और इस चैप्टर के कुछ ज़्यादा ही बड़े नोट्स हो गए हैं. सो या लेट्स गो थ्रू द लेक्चर अगेन सो आई कैन रिकॉल ऑल द इवेंट्स हैपेंड. सो एज आई टोल्ड यू, ये चैप्टर मैंने 2-3 हफ्ते पहले करा था. सो काफ़ी दिन हो गए थे इस चैप्टर को रिवाइज करे हुए, तो मैंने सोचा कि मैं लेक्चर को स्टार्टिंग से देख लेती हूँ कि मैं सारी चीज़ें एक बार रिकॉल कर लूँ, मेरे को सारी चीज़ें याद हो जाए. सो आई वॉच द लेक्चर फ्रॉम स्टार्टिंग. बाय द वे मैंने ऑलरेडी ईयर्स ऑफ डिप्रेशन तक पढ़ रखा था, पर फिर मैंने वापस से पढ़ना शुरू करा एंड आई डिड अराउंड लाइक हिटलर राइज टू पावर तक मैंने अपना वापस से पूरा कर लिया. और मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ जैसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए मैं जैसे एक दिन में 2 टॉपिक कर लूँ, ऐसे ही करते करते मैं एक हफ्ते में आराम से एक चैप्टर फिनिश कर लूँ हिस्ट्री का, बिकॉज हिस्ट्री नीड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग. इट्स लाइक आई डोंट believe कि you should do history in just one day and complete all the chapter unless like your exams are coming and they are so near. Then उसके बाद I attended my अबे बैच science class and I don't used to record during the class because I want to be like more concentrated over my class. देन उसके बाद फिर हमारा ब्रेक था एंड ब्रेक के बाद हमारी आ गई एसएससी की क्लास. तो आज था हमारा डाउट सेशन. तो हमने जितनी भी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं जो भी चैप्टर्स, तो आज उन सब का हम रिकैप्चुलेशन करेंगे कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते हुए चले, साथ साथ पढ़ते भी चले. देन अराउंड 9 बजे हमारी फाइनली क्लास ओवर हो चुकी थी. देन क्लास ओवर होने के बाद मैंने सोचा कि हम पहले सबसे पहले हम NYQ सॉल्व कर लेते हैं. एंड लाइक दिस इज़ सो फनी फोटो हेयर ऑन द NYQ पेज. तो यहाँ पर मैंने साइंस का NYQ चैप्टर नंबर 1 का निकाला एंड देन आई ऑल्सो सेट डाउन ऑन माई स्टडी टेबल विथ माई रफ नोटबुक एंड डिड ऑल द आंसर्स ऑफ द सब्जेक्टिव and written answers. I did all the questions, and like these are the most predictable questions because these are often asked in school examination. So like the quality, the content of the NVQ is so super, you can go and grab it and like score good marks in your examination as well. Then finally, I was done with the science NYQ, and now it was a time for doing my maths homework, which I completely forgot. Then, thank God, I have written this to do list, so I remember that I have to do maths work too. So, I just quickly took out my geometry notebook from my bag and took RS Agrawal because अभी हमारा सर्कल्स चैप्टर RS अग्रवाल से ही चल रहा है बिकॉज सर्कल्स नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सर्कल्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो. तो अभी हमारी मैम ने कहा है अभी हम सिर्फ RS अग्रवाल कंप्लीट करेंगे एंड वंस वी आर डन विद द RS अग्रवाल देन वी विल मूव टू द NCERT बिकॉज NCERT में बहुत कम क्वेश्चंस है of this chapter. So I just quickly did all the questions. और कुछ कुछ questions में मेरे को डाउट था तो वो मैंने गूगल से या फिर जो पीछे हिंट्स दिए होते हैं बुक के उससे मैंने सारा क्लियर कर लिया. और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा. पता नहीं काफ़ी लोग इसे हार्ड क्यों कहते हैं. अगर आप सारे थ्योरम्स और जितने भी चीज़ें हैं एंगल्स वाली थ्योरम्स वाली, तो आप उनको अच्छे से याद रखोगे देन दिस वुड बी अ वेरी अमेजिंग चैप्टर. Like finding the angle is the most interesting work for me. I just really love doing that.
So I did around 10 questions of this chapter, and then I thought of doing English chapter number 3, Ishwaran the Storyteller. Although I have read all these chapters for my half yearly examination, but I thought of like going again to it, because earlier in class 8 we have different syllabus for half yearlies and term and final examination, but in class 9 the whole book will come. So I was going through the revision part only, so I just quickly read all the points and also highlighted few of them, and also write it down the meaning of some specific words which I didn't knew there in this chapter. देन आई क्विकली डन विद दिस चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 11 बज चुके थे एंड आई हैव टू ऑल्सो स्लीप फॉर द गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट डे. सो फाइनली लाइक ऑलमोस्ट मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, पूरी तरीके से तो नहीं पर थोड़ी बहुत हो चुकी है. सो या दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.